फ्रेंड गुड मॉर्निंग। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का कि इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी लॉर्ड रिपन। ठीक है, इन्होंने 1883 ईस्वी में एक बिल पेश किया जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज भी यूरोपियन के मुकदमे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर के निकट बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। ठीक है, तैमूर ने एशिया के बहुत से क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी हल्दी घाटी। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगल बादशाह अकबर से लड़े। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, हेनसान एक यात्री था। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी चीनी यात्री था। ठीक है, वो भारत में 630 ईस्वी से 645 ईस्वी यानी 15 वर्षों तक रहा। इसने अपनी पुस्तक सी यूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विस्तृत विवरण दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अरुणा औसफ अली को कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मंगल पांडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में सुशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना चिकित्सक, ना ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। ये प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एम के गांधी। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। उनका जो प्रथम आंदोलन था वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास है आनंद मठ। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी दांडी। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, पेट एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट सबसे लंबी समुद्री तट है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी मरीना। देखिए मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा या विश्व के सबसे लंबे समुद्री तटों में से एक है। यह तमिलनाडु के चेन्नई शहर में बना हुआ समुद्र का प्राकृतिक किनारा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ब्रह्मपुत्र। देखिए मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ। ये मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी लाल सागर। देखिए लाल सागर शब्द अन्य चारों शब्द से सबसे कम मिलता है क्योंकि अन्य तीनों महासागर है जबकि लाल सागर एक सागर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के बीच अंतर है, डिफिनेशन बताना है फ्रेंड। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार कर क्यों लागू करती है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में यानी राज्य की कर प्रणाली चलाने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट है टैक्स जमा करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन से यानी सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी मजदूरों को समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण एवं भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSY को विस्तारित कीजिए। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महिला समृद्धि योजना। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है समाजवाद। देखिए राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद में समाजवादी विचारधारा का वर्णन किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ब्रिटेन में। देखिए सरकार के संसदीय प्रारूप सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। ठीक है, भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वर्ष 1956 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर दीजिएगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अमर बेल। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम्स कौन सा है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पेप्सिन। देखिए पाचन क्रिया के दौरान पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स और एमिनो अम्ल में विखंडित कर देता। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी एम्पियर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से षष्ठकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण एग्जाम्पल है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ZNO। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को क्या कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी चेतन। देखिए निर्जीव वस्तुओं को जड़ तथा संजीव वस्तुओं को चेतन कहा जाता है। जड़ का विलोम चेतन होता है, अतः रिक्त स्थान की पूर्ति चेतन शब्द द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, हमेशा राष्ट्र के डैश प्रहरी बनो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी सज्जक। हमेशा राष्ट्र के सज्जक प्रहरी बनो। सज्जक शब्द द्वारा की जाएगी। सज्जक का अर्थ होता है सतर्क या सावधान। चलिए अगला क्वेश्चन है, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी गधा। ठीक है, इसका शब्द है धूसर, गदर्भ, रासव, वैशानंद, चक्री वाहन, लमकड़ आदि। ठीक है, जबकि खरगोश के पर्याय शशक, खरहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महर्षि शब्द में कौन सा संधि है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी गुण संधि। देखिए महर्षि संधि का संधि विच्छेद, ये गुण संधि है, इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीताकार में कौन सा समास है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखिए गीताकार का समास विग्रह गीत को रचने वाला होगा और यहाँ पूर्व पद गीत गौड़ तथा उत्तर पद कार प्रधान है तथा दोनों पदों के मध्य को कारक चिन्ह का लोप होने के कारण तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता था। देखिए सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 24.62। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 17, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी अटल टनल रोहतांग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी दिल्ली, राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान ICSC बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कमीशन किया। देखिए बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परम प्रवेग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुसार कितने प्रतिशत रखा गया। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 9.2। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी ब्रिटेन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार वर्ष 1959 में इसे नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में सहायता करने और देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के साथ मुक्त व्यापार करार समझौता नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है।
तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी लंदन में। देखिए राष्ट्रमंडल के नाम से कॉमनवेल्थ को जाना जाता है, ये लंदन में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृत का आशय है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे पूर्णतया सत्य है, 63 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पंजाब। ठीक है, पंजाब में बैसाखी के समय ये भांगड़ा लोक नृत्य मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी 21 जून को। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी स्पेन का एक राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विश्व मोहन भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला, ये भारतीय संगीत से संबंध रखते हैं, इनको 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा यह लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी दलाई लामा से। देखिए वर्ष 1959 तक दलाई लामा का आवास था, वर्ष 1994 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कुश्ती। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये थे पेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, इस टाइप के प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू मिलेंगे, सो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।